मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि ये लोग कैसे अचानक अमीर बन बैठे। ये सब थे भीख मेरे साथ मांगने वाले। हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि अमीर शहर को मैं तब से जानता हूं जमील, वो कपड़े धोने के साबुन से जब नहाता था। अमीर शहर को मैं तब से जानता हूं जमील, वो कपड़े धोने के साबुन से जब नहाता था। हजरात गिरामी, महरूमियों का ये जो वक्त है, ऐसे में बगावत एक शायर के मिजाज में शामिल होती है और उसके बाद इस तरह के शेर सामने आते हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब सरवर कमाल को, और इसके बाद एक शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। हजरात गिरामी, हमने गजल में इस तरह के मजामीन को शामिल किया है कि जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अब इंतकाम बड़ी आजिजी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूं, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। ये जो अशार मैंने आपको सुनाए, ये इसलिए सुनाए कि मुझे आपको जहनी तौर पर आमादा करना था एक शायर को सुनने के लिए। बुंदेलखंड का इलाका, और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में जहां झांसी और ललितपुर पर खत्म हो जाता है, वहीं से मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड शुरू होता है। और वहां का एक शहर जो चंदेरी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। चंदेरी अपनी सनती हवालों से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन एक और हवाला है कि एक शायर की शायराना सलाहियतों से चंदेरी पूरी दुनिया में जाना पहचाना गया है। और वो शायर है मेरे बड़े प्यारे दोस्त जनाब असरार चंदेर भी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से बरहना जिस्म का दीवार पे तोहरा जरूरी है। 17-18 साल तक दिल्ली में मुकीम हूँ, वहां की तहजीब को रकम किया है। मतलब बरहना जिस्म का दीवार पे तोहरा जरूरी है। हमारी नस्ल को रोटी नहीं नशा जरूरी है। बरहना जिस्म का दीवार पे तोहरा जरूरी है। हमारी नस्ल को रोटी नहीं नशा जरूरी है। लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर, जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूरी है। लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर। वाह 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 वाह। लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर, जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूरी है। वो किसी भी हाल में तन्हा में खाना खा नहीं सकता, मेरे भाई का दस्तरखान पे होना जरूरी है। वाह 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 वाह। किसी भी हाल में तन्हा में खाना खा नहीं सकता, मेरे भाई का दस्तरखान पे होना जरूरी है। वाह 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 वाह। उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते? उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते? छोड़ के दरिया को सहरा की तरफ क्यों जाते? ओ गर सदाकत से नहीं सर से मोहब्बत होती, हम हरम छोड़ के कूफा की तरफ क्यों जाते? गर सदाकत से नहीं सर से मोहब्बत होती, हम हरम छोड़ के कूफा की तरफ क्यों जाते? और सिर्फ एक खोल है मिट्टी का हमारे ऊपर, खाक ही होते तो सिदरा की तरफ क्यों जाते? वाह 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 वाह। सिर्फ एक खोल है मिट्टी का हमारे ऊपर, भाई क्या पहलू। सिर्फ एक खोल है मिट्टी का हमारे ऊपर, खाक ही होते तो सिदरा की तरफ क्यों जाते? दोस्तों, मैं सियासत पे कोई भी शेर नहीं पढ़ूंगा, बहुत पढ़े गए हैं। मैं सीधे सीधे कोई एक गजल के कुछ शेर और आप लोगों की समातों के हवाले कर दूं। मतलब यूं कहा था कि खुद अपने आप पे
तोहमत लगानी पड़ रही है। खुद अपने आप पे तोहमत लगानी खुद पड़ती अपने है। आप पे तोहमत लगानी पड़ रही है। बड़ी तरकीब से इज्जत बचानी पड़ रही है। अरे वाह 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 वाह। खुद अपने आप पे तोहमत लगानी पड़ रही है। बड़ी तरकीब से इज्जत बचानी पड़ रही है। और ये शेर मैं जौहर भाई के तवज्जुह से आप तक पहुंचा रहा हूं। बड़ी तरकीब से इज्जत बचानी पड़ रही है। जिदों में हो गया ये मुल्क तो तकसीम, लेकिन हमारी नस्ल को कीमत चुकानी पड़ रही है। वाह 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 वाह। जिदों में हो गया वाह वाह मुल्क वाह तो वाह। तकसीम, लेकिन वाह वाह वाह। जिदों में हो गया ये मुल्क तो तकसीम, लेकिन हमारी नस्ल को कीमत चुकानी पड़ रही है। और ये मेरे कुछ छोटे भाई भी बैठे हैं, इनकी भी खिदमत करता चलूं। हमारी नस्ल को कीमत चुकानी पड़ रही है। बुढ़ापे का नहीं है बोझ खाली सर पे, अपने जवां बेटे को भी रोटी खिलानी पड़ रही है। वाह वाह वाह। बुढ़ापे का नहीं है बोझ खाली सर पे अपने, बुढ़ापे का नहीं है बोझ खाली सर पे अपने, जवां बेटे को भी रोटी खिलानी पड़ रही है। और दोस्तों ये देवबंद में ये शेर पढ़ रहा हूं, समाज करने के जवां बेटे को भी रोटी खिलानी पड़ रही है। तरक्की बन संवर कर गांव आना चाहती है। वाह। जवां बेटे को भी रोटी खिलानी पड़ रही है। तरक्की बन संवर कर गांव आना चाहती है, मगर इस रास्ते में राजधानी पड़ रही है। वाह वाह वाह। तरक्की बन संवर कर गांव आना चाहती है। तरक्की बन संवर कर गांव आना चाहती क्या है, कहना है। वाह। मगर इस रास्ते में राजधानी पड़ रही है। वाह। पढ़ाना है जरूरी अपने बच्चों को हमें अब, मगर इस रास्ते में राजधानी पड़ रही है। पढ़ाना है जरूरी अपने बच्चों को हमें अब, हर एक शोबे में हमको मात खानी पड़ रही है। वाह 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 वाह। पढ़ाना है जरूरी अपने बच्चों को हमें वाह अब, वाह वाह वाह। हर एक शोबे में हमको मात खानी पड़ रही है। और बदन के खोल से बाहर हमें जल्दी निकालो, क्या कहना। हमारी कब्र की मिट्टी पुरानी पड़ रही है। वाह 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 वाह।